नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बड़ा रहस्यमय होने वाला है। मनुष्य का जन्म एक रहस्य है और उस रहस्य को जानना भी एक रहस्य है। कोई कहता है कर्म बड़ा है, कोई कहता है भाग्य बड़ा है, कोई कर्मों पर बल देता है, कोई भाग्य का रोना रोता है। क्या सच में हमारी जिंदगी कर्मों से चलती है या भाग्य से? क्या सच में वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है, या कर्मों के द्वारा हम अपना भाग्य को बदल सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान के मन में उत्पन्न होता है। आइए आज हम जानते हैं कर्म और भाग्य का असली रहस्य। कर्म और भाग्य जीवन के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिस पर ब्रह्मांड का अस्तित्व टिका हुआ है। कर्म और भाग्य दो अलग अलग चीज नहीं है, ये एक पहिए के दो साइड हैं, जो एक दिखाई देता है दूसरा छुपा रहता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तो कर्मणि, कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। भगवान कर्म करो कहकर मनुष्य को संबोधित कर रहे हैं कि कर्म करने का अधिकार मनुष्य को है। इस संसार में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसे कर्म करने का अधिकार है। बाकी जितने भी जीव हैं सब भोगओनी हैं, सब अपने अपने प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं। कर्म क्या है? कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा, मन, वाणी और शरीर से होने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं को कर्म कहते हैं। मन से, वाणी से और शरीर से हम जितने भी क्रिया करते हैं सब कर्म कहलाते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें तुरंत मिल जाता है, जैसे पानी पिया और प्यास मिट गई, दवा खाए और बुखार गायब हो गया। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें बाद में मिलता है, जैसे किसी को मदद करना, किसी को सहायता करना, दान पुण्य करना, या किसी को परेशान करना, किसी को दंडित करना। ये कर्म ऐसे हैं जिसका फल हमें तुरंत नहीं मिलता है, इसका फल हमें बाद में मिलता है, जिसे लोग भाग्य कहते हैं। भाग्य क्या है? जिस कर्मों का फल हमें बाद में मिलता है वही भाग्य कहलाता है। भाग्य कोई जादू नहीं है, भाग्य कोई ईश्वर का संविधान नहीं है। भाग्य हमारे पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों की पूंजी है, जिसके फलस्वरूप आज हमें दुख सुख, गरीबी अमीरी, लाभ हानि, सफलता असफलता मिल रहा है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। आप एक नौकरी प्राप्त कर लिए और नौकरी से खूब पैसा कमाए, और उस पैसे से आप किसी का भलाई किए, कहीं दान पुण्य कर दिए, किसी को मदद किए, या फिर उसी पैसे के लोभ में आकर किसी को दंडित कर दिए, किसी को परेशान कर दिए। तो इस घटना में कर्म और भाग्य दोनों छुपा हुआ है। आपके भाग्य में नौकरी था, आपको नौकरी मिल गया, लेकिन उस नौकरी का उपयोग, उससे कमाए हुए पैसे या सत्ता या पावर का उपयोग आप कहीं गलत कर्मों में लगा रहे हैं, कहीं सही कर्मों में लगा रहे हैं, या जो सही और गलत कर्म आप कर रहे हैं वही आपका भाग्य बन रहा है, प्रारब्ध बन रहा है, जो आगे चलकर आपको भाग्य के रूप में मिलेगा। इस संसार में सत्य अगर कुछ है तो वह कर्म है। चाहे आप कोई भी जाति के हैं, कोई भी धर्म के हैं, आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसा कर्म कीजिएगा आपको वैसा फल मिलेगा। ये प्रकृति का संविधान है और इसे कोई टाल
नहीं सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में 4 तरह के मनुष्य होते हैं। पहला वह है जो उजाले से उजाले की ओर जा रहा है। दूसरा वह है जो उजाले से अंधेरे की ओर जा रहा है। तीसरा वह है जो अंधेरे से अंधेरे की ओर जा रहा है। और चौथा वह है जो अंधेरे से उजाले की ओर जा रहा है। उजाले से उजाले की ओर जा रहा है, इसका मतलब है कि आज वह व्यक्ति सुखी है, संपन्न है, रुपया है, पैसा है, घर है, द्वार है, सब कुछ उसके पास है। आज खुशहाल उसकी जिंदगी है और वह कर्म भी ऐसा कर रहा है, लोगों को मदद कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, जग हवन कर रहा है, स्कूल कॉलेज बनवा रहा है। वह कर्म भी ऐसा कर रहा है कि आने वाले समय में उसे सुख ही मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि वह उजाले से उजाले की ओर जा रहा है। दूसरा व्यक्ति वह है जो उजाले से अंधेरे की ओर जा रहा है, यानी आज उसके पास रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, सत्ता है, और उसी रुपये, पैसे, धन, दौलत, सत्ता के मोह में, घमंड में आकर वह दूसरे को परेशान कर रहा है, दूसरे को सता रहा है, दूसरे के कामों में बाधा डाल रहा है। तो वह ऐसा कर्म कर रहा है कि आने वाले समय में उसे दुख मिलेगा। आज तो वह सुखी है, लेकिन आने वाले समय में उसे दुख मिलेगा। यह वही व्यक्ति है जो उजाले से अंधेरे की ओर जा रहा है। तीसरा वह है जो अंधेरे से अंधेरे की ओर जा रहा है, यानी आज वह दुखी है, गरीब है और कर्म भी ऐसा कर रहा है। किसी का चोरी कर रहा है, किसी की बेईमानी कर रहा है, कहीं झूठ बोल रहा है, कहीं छल कपट कर रहा है। तो आज वह कर्म ऐसा कर रहा है कि आने वाले समय में भी उसको दुख ही मिलेगा। आज भी वो दुखी है और आने वाले समय में भी वो दुखी रहेगा। तो वह ऐसा इंसान है जो अंधेरे से अंधेरे की ओर जा रहा है। और चौथा वह है जो अंधेरे से उजाले की ओर जा रहा है, यानी आज वह व्यक्ति दुखी है, गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वह कर्म ऐसा कर रहा है, पशु पक्षी को दाना पानी दे रहा है, लोगों को जितना हो सकता है मदद कर रहा है, तन से मन से लोगों का सेवा कर रहा है। तो वह कर्म ऐसा कर रहा है कि आने वाले समय में उसे सुख मिलेगा। ये चौथा व्यक्ति है जो अंधेरे से उजाले की ओर जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि कर्मों के द्वारा मनुष्य अपना भाग्य को बदल सकता है। आप आज जैसा कर्म कर रहे हैं, इसका परिणाम आपको आने वाले समय में भाग्य बनकर मिलेगा। और आज जो आपको भाग्य बनकर मिल रहा है वह आपका पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल है। कर्म हमेशा वर्तमान में ही होता है और वर्तमान के जरिए हम भविष्य को बना सकते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा कर्मों पर सजग रहकर करना चाहिए। कर्म ही एक ऐसा है जो इंसान को महान बनाता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कर्म बड़ा है या भाग्य।